जय हिंद साथियों। हम हिंदी की कक्षा के अंतर्गत विभिन्न अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं अब तक, और ये हमारी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की तीसरी क्लास है। आरओ या आरओ हो, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या अन्य कोई, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, राजस्थान हाई कोर्ट हो, दिल्ली हाई कोर्ट हो, उसमें ग्रुप डी ग्रुप सी की वैकेंसी आती हैं, और यूपीपी की जो वैकेंसी आती हैं, लेखपाल की हैं, पटवारी की हैं, अन्य जो वैकेंसी आती हैं जिनमें हिंदी से पूछा जाता है, उनमें इस अध्याय से कम एक आध क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। और आरओ या आरओ में तो ये एक स्पेशल टॉपिक है, तो इस वजह से इसमें से आता ही आता है। तो इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि इस टॉपिक से जितना ज़्यादा पढ़ा जाए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक प्रकार से हमारा शब्द भंडार भी है, जिससे हमें जितना शब्द भंडार हमारे पास में अधिक होगा उतना ही हमारा ज्ञान इस क्षेत्र में, व्याकरण के क्षेत्र में, हिंदी भाषा के क्षेत्र में अधिक से अधिक होगा। तो इसके लिए हमें अधिक से अधिक शब्दों की आवश्यकता होती है, वाक्यों की आवश्यकता होती है, और वो हमें कैसे मिल सकता है? वो हमें मिल सकता है अधिक से अधिक अभ्यास करने से। जितना ज़्यादा हमारा अभ्यास होगा उतने ज़्यादा हमारे पास में शब्द आ जाएंगे। तो इसलिए आइए कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को, कुछ महत्वपूर्ण वाक्यों को हम लेके आए हैं, जिनको देखते हैं कैसे पूरे वाक्य को एक शब्द के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। धीरे धीरे करके इनके बारे में हम बताते चलेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे इन शब्दों को, इन वाक्यों को, इनके क्या अर्थ हैं, क्या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो सकता है। तो जिसकी परिभाषा देना संभव न हो, ऐसा क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अपरिभाष्य। अपरिभाष्य। जिसकी रक्षा करना उचित हो, रक्षणीय। रक्षणीय। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। तो जितेंद्रियम बोला गया है, यानी उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया है। जितेंद्रिय। जो इंद्रियों से रहित हो, निरिंद्रिय। जो दायर मुकदमे का बचाव करता है, यानी दो व्यक्ति लड़ते हैं कोर्ट में, एक तो जो मुकदमा दायर करता है और एक वो जो उसकी दूसरी साइड वाले से, दूसरे साइड वाला जो व्यक्ति होता है उसकी तरफ से लड़ता है। तो जो बचाव करता है वो क्या कहलाता है? प्रतिवादी। और जो दायर करता है वह वादी। यानी वादी और प्रतिवादी दो व्यक्ति होते हैं वहां पे लड़ने वाले आपस में। ऐसे धुंधमार नहीं होता है, वार्तालाप जो होती है। तो उस वार्तालाप में जो हिस्सा लेते हैं उसमें कौन कौन होते हैं? एक वादी होता है, एक प्रतिवादी होता है, और निर्णायक मंडल होता है, जजेस जो होते हैं। तो वो क्या कहलाता है? इस वाक्य की, इस वाक्यांश के लिए क्या सही उपयुक्त शब्द होगा? वो होगा प्रतिवादी। जिसे बुद्धि द्वारा जाना जा सके। ऐसी बात, ऐसा कोई विशेष विषय जिसे बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बोधगम्य। बोधगम्य। जो कुछ न जानता हो, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी वस्तु के बारे में कुछ नहीं जानता है, ठीक है, किसी वस्तु के बारे में कुछ नहीं जानता है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अज्ञ। अज्ञ या अज्ञानी। और किसी विषय का जो विशेषज्ञ होता है, इसी वाक्य का जो उल्टा लिया जाए वो क्या कहलाएगा? विशेषज्ञ हो किसी बात का, किसी विषय का,
तो वो क्या कहलाएगा, वह विज्ञ कहलाएगा, विज्ञ। ठीक है। जो सब कुछ जानता हो वह क्या कहलाएगा, यानी संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वह नहीं जानता हो, या विषय विशेष के बारे में वह सब कुछ जानता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। जो स्वयं का मत मानने वाला हो, यानी ऐसा व्यक्ति जो केवल अपना ही मत मानता हो, दूसरे का मत नहीं मानता हो। मतलब विचार, दूसरे का विचार नहीं मान, यानी कोई दूसरा उसे अपने विचार प्रकट कर रहा है तो उसके विचारों को वह नहीं मानता, दूसरे के जो भाव हैं उनको वह नहीं मानता, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, आत्माभिमत, आत्माभिमत। किसी वस्तु के टूटने के बाद बचे हुए जो टुकड़े होते हैं तो क्या कहलाते हैं, जैसे कोई वस्तु है और वह टूट गई तो उसके बचे हुए जो टुकड़े हैं, अवशेष हैं, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे भग्नावशेष, भग्नावशेष। तारों से भरी रात, यानी जो उजियाली वाली जो रात होती है उसमें तो तारे दिखाई कम देते हैं या दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जो अंधेरी वाली रात होती है जिसमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता, तो ऐसी रात में तारे अधिक दिखाई देते हैं, स्टार्स जो होते हैं वो अधिक दिखाई देते हैं। तो ऐसी रात को हम क्या कहते हैं, ऐसी रात को हम कहते हैं विभावरी, विभावरी। दूसरे देश में रहना क्या कहलाता है, जैसे मैं भारत का रहने वाला हूं, या भारत के अलावा ये कहें कि कोई निश्चित स्थान है और उस स्थान को छोड़कर मैं कहीं दूसरे स्थान पर जाकर रहने लग जाऊं, तो क्या कहलाएगा, प्रवास कहलाता है, प्रवास। और यदि मैं प्रवास में हूं, यानी मैं कहीं दूसरी जगह रह रहा हूं, तो मुझे लोग क्या कहेंगे, मुझे कहेंगे प्रवासी। पर्वत के पास की भूमि, यानी ऐसी भूमि जो पर्वत के नीचे वाले हिस्से में होती है, जहां पर फसलें आदि बोई जाती हैं, समतल प्रकार की जो भूमि होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अधित्यका, अधित्यका। पैर से सिर तक, यानी पैर से सिर तक को एक वाक्य में क्या बोलेंगे, पैर से लेके सिर तक अनेक गहने पहने हुए थे, तो उसे एक वाक्य में या एक शब्द में किस प्रकार से बोलेंगे, उसे एक शब्द में बोलेंगे आपाद मस्तक। क्या बोलेंगे, आपाद मस्तक, आपाद मस्तक। आ का मतलब से लेकर, से तक के अर्थ में है आ। पाद माने पैर और मस्तक माने मस्तिष्क, सिर, ठीक है, मस्तिष्क। दूसरों के गुणों में दोष निकालना क्या कहलाता है, जैसे मैं आपके गुणों में दोष निकालूं, वो क्रिया क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी असूया, असूया। और दूसरों के गुणों में दोष ना निकालना, यानी किसी के गुण है या किसी व्यक्ति में कोई गुण है और उस गुण में कोई भी दोष नहीं निकाला जाए, तो वो क्या कहलाएगा, अनसूया, अनसूया। ठीक है। बंधक बनाकर रखा हुआ, ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा बंधक बना लिया गया है, या किसी राजनीतिक कारण के चलते या किसी दंड आदि के चलते, किसी अधिकारी द्वारा, पुलिस आदि के द्वारा, जैसे युद्ध हो रहा है और युद्ध में किसी व्यक्ति को सैनिक को बंधक बना लिया गया, तो वो क्या कहलाएगा, आधिकृत, आधिकृत। जो बच्चा जन्म लेते ही मर जाए तो वो क्या कहलाएगा, जैसे किसी बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वो मर गया,
तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आदंडपात। आदंडपात। आप भरोसा रखिए और अच्छी अच्छी चीजें लेके आएंगे हम आपके लिए। इन क्लासों में आपको और अच्छी चीजें मिलेंगी। आप हम पर विश्वास बनाए रखिए। हो सकता है अभी हमारे पास में साधनों की कमी है, इस वजह से आपको अधिक सुविधाजनक तरीके से हम कोई भी वस्तु उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। तो इस वजह से आप हमारा साथ दीजिए, हम आपके लिए और अधिक अच्छा कंटेंट क्रिएट करेंगे, कंटेंट बना के लेके आएंगे आपके लिए। पीडीएफ और भी विभिन्न प्रकार की जो सामग्री होती है वो भी देंगे। तो आइए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। जो शोध करने योग्य हो तो वो क्या कहलाएगा? सोचनीय। जो आंखों के सामने हो, कोई भी वस्तु है, जैसे ये मार्कर है, मेरी इस समय आंखों के सामने है, मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो क्या है ये मेरे लिए? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। और ये आंखों के सामने ना हो, वैसे वास्तविकता में ये मुझे पता है कि है, लेकिन मेरी आंखों के सामने नहीं है, मुझे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष। किसी बात को साफ साफ कहने वाला, स्पष्ट वादी। आज से पहले का समय, आज से जो पहले का समय है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका, एक तो इतिहास भी बोल सकते हैं उसको, और इतिहास ना बोल के यदि दूसरे शब्दों में उसे बोलना हो तो क्या बोलेंगे? अनद्यतन भूत। अनद्यतन भूत। तन भूत। किसी का हित चाहने वाला, किसी का भला चाहने वाला क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका हेतु या हितैषी। क्या कहलाएगा? हितैषी। हेतु, हितैषी। और किसी का भला नहीं चाहे, बुरा चाहे, तो उसे किस प्रकार से बोलेंगे? वो बोलेंगे अनहेतु। अनहेतु। जो किसी से कर्ज ले वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अधमर्ण। अधमर्ण। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अधम धन ऋण। अधम प्लस ऋण, इनसे मिलकर बना हुआ है ये शब्द। ठीक है। जिसे देखा ना जा सके तो वो क्या कहलाएगा? अदृश्य। अदृश्य। उचित समय पर न होना, मतलब कोई भी बात ऐसी है कि जो समय से पहले ही हो जाए तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी असामयिक। असामयिक। कोई भी कार्य समय से पहले हो जाए, समय से पहले किसी की मृत्यु हो जाए, समय से पहले किसी की नौकरी लग जाए, तो वो क्या कहलाएगा? असामयिक। ठीक है। जिस भूमि पर कुछ भी उगाया ना जा सके, ऐसी भूमि जिसमें कितना भी पानी डाल लो, कितना भी खाद डाल लो, कितना भी बीज डाल लो, लेकिन फिर भी उसमें कुछ भी उग नहीं सकता, तो ऐसी भूमि को क्या बोलेंगे? बंजर। बंजर के अलावा एक और शब्द इसके लिए उपयुक्त होता है, वो होता है अनुर्वर। अनुर्वर। ठीक है। या एक और शब्द इसके लिए उपयुक्त होता है, वो कौन सा है? वो होता है ऊसर। ऊसर। सब कुछ अच्छी प्रकार से हो गया है और कोई भी परेशानी भी नहीं हो, उसमें अच्छी फसल जमे, तो ऐसी भूमि को क्या कहते हैं? उस भूमि को कहते हैं उर्वरा। उर्वर भूमि।
या उर्वरा। ठीक है, जो लंबे समय तक स्मरण रखने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे चिरस्मरणीय। चिरस्मरणीय। जो पूछने योग्य हो, ऐसी बात जो पूछने योग्य हो क्या कहलाएगी? पृष्ठव्य। पृष्ठव्य। धोखा भरी बातें करना। ऐसा व्यक्ति जो धोखे भरी बातें करता है, यानी मीठी मीठी बातें करके धोखा देता है बाद में, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है विप्रलंब। विप्रलंब। जिसे जीवन से वैराग्य हो गया हो उसे क्या कहेंगे? ऐसा व्यक्ति जिसे जीवन से वैराग्य हो गया हो तो उसे वीतरागी कहेंगे। वीतरागी। इस प्रकार के संत मिल जाते हैं, वीतरागी संत। पिता की हत्या करने वाला क्या कहलाता है? ऐसा व्यक्ति जिसने अपने पिता की हत्या कर दी हो तो वो क्या कहलाएगा? पितृ हत्यारा या पितृहंता। पितृ घाती। पितृहंता। पितृहंता। ठीक है। माता की हत्या करने वाला क्या कहलाएगा? मातृहंता। मातृहंता या मातृघाती। ठीक है। आगे, जिसमें लगातार परिवर्तन होता रहे उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे परिवर्तनशील। परिवर्तनशील। आसमान में विचरण करने वाला, खेचर। ठीक है। किसी पक्ष की बात बोलने वाला, किसी पक्ष की बात बोलने वाला, प्रवक्ता। वो प्रवक्ता। गद्य व पद्य का मिश्रित काव्य होता है, जैसे किसी काव्य में गद्य और पद्य का मिश्रण है तो ऐसा काव्य, ऐसा ग्रंथ क्या कहलाएगा? चंपू। चंपू काव्य। ठीक है। चंपू नाटक होते हैं, नल चंपू है। ठीक है। इस प्रकार से गुरु के साथ रहने वाला छात्र तो क्या कहलाता है? अंतेवासी। अंतेवासी। परंपरागत सुनाई जाने वाली कथाएं क्या कहलाती हैं? दंत कथा। कथा। तो आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना जरूर। और इसके साथ ही यदि आपको ये अच्छी लगी है तो इस कक्षा को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमारी इसी चैनल पर गणित की, रीजनिंग की ये कक्षाएं भी चल रही हैं। उसके साथ में ही अब हम आपको गणित आदि के जो नोट्स होते हैं वे भी उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए आप हमारा सहयोग कीजिए, साथ दीजिए। हमारा साथ, हम आपसे कोई धन की इच्छा नहीं रख रहे हैं, किसी पैसे की इच्छा नहीं रख रहे हैं हम आपसे। हमें केवल आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब्स की आवश्यकता है। हमारा साथ केवल इतना ही दे दीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें आगे बढ़ाइए ताकि हम आपका और हित कर सकें, आपके लिए इतनी अच्छी सामग्री उपलब्ध करा सकें जिससे कि आपका हर परीक्षा में भला हो। ऐसा सामान आपके लिए उपलब्ध कराएं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है और ढूंढ कर उसे हम लाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए, जब तक हम अगली कक्षा में नहीं मिल लेते, यानी अगली कक्षा में हम आपसे जरूर मिलेंगे, ये हम वायदा करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तब तक हमारी इस कक्षा के माध्यम से, अन्य कक्षाओं के माध्यम से, रीजनिंग और गणित के माध्यम से पढ़ाई बरकरार रखिए। यही जीवन का सार है भैया। इस समय, इसी उम्र में यदि आपने पढ़ाई कर ली तो आप कुछ हासिल कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। पढ़ाई
एकमात्र साधन है जीवन में कुछ हासिल करने का। तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ में, पढ़ते रहिए मौज मस्ती के साथ में। आइए चलते हैं, आज के लिए हम विदा मांगते हैं आपसे। नमस्कार।